नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। लगातार छठे सत्र तक तेजी के बाद आज 7वां सत्र, जब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, सुस्ता रहा है मार्केट एट डेज लो। निफ्टी देखिए रेड 38 अंकों की गिरावट 24,140 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। वहीं बैंक निफ्टी, जहां पे शानदार रैली कल हमें देखने को मिल रही थी, वहां पे भी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगी। करीब 448 अंकों की गिरावट और डे लो पर बैंक निफ्टी भी 55,224 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। कामकाज करता हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपको डे लो पर ही दिखेगा। 0.25% की गिरावट 54,137 के लेवल पर मिड कैप है। स्मॉल कैप में भी देखिए 180 अंकों की गिरावट 16,713 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप ब्रेथ खराब होगी, स्वाभाविक सी बात है। जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, देखिए 1863 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, मात्र 669 ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी आती हुई नजर दिख रही है। इनफैक्ट एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में लगे हैं और वो कौन से स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस गिरावट में। पूरा आईटी पैक आज तेज है, कहीं ना कहीं वो निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक संभालने की कोशिश। वहीं उसके उलट देखिए एचडीएफसी बैंक हैवीवेट 44 अंकों की कंट्रीब्यूशन गिरावट में। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक से गिरावट में कंट्रीब्यूशन आती हुई नजर आ रही है। निफ्टी बैंक की आप देखेंगे तो वही सारे स्टॉक्स देखेंगे जो गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सभी में कल शानदार तेजी थी। एक्सिस बैंक को छोड़कर एसबीआई, वहां पे गिरावट आज देखने को मिल रही है और इस गिरावट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं उसके उलट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नतीजे आए और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, यहाँ पे तेजी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स संभालने की कोशिश में लगे हैं फिलहाल। तो लगातार रैली के बाद आज मुनाफा वसूली थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है बाजार में, लेकिन सवाल कहीं अहम, इस पर भी चर्चा करेंगे, पिक्स भी लेंगे। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं इकोनॉमिक्स रिसर्च के पंकज आंदर जी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल ठावले जी, और आज वो किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन कॉल्स हम आपके सामने रखेंगे। और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आप भी सबसे पहला सवाल तो यही होगा, अरुण जी आपके पास आना चाहूँगी। लगातार तेज़ी हम मार्केट में देख रहे थे, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्वाभाविक सी बात है या फिर कोई डरने वाली बात है? ग्लोबल टेंशन के बीच ये मूड माहौल देखने को मिल रहा है या फिर इट्स नॉर्मल थिंग? देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग पंकज जी को भी। देखिए श्रेया जी, एक ओवरऑल रिएक्शन है, एक इवेंट जो कहते हैं, इवेंट कह सकते हैं, एक दुखद दुर्घटना जो हुई है कश्मीर में, उसका भी एक छोटा बहुत इम्पैक्ट मार्केट में नजर आ रहा है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ऐसे नहीं है कि आप 200 पॉइंट ऊपर से वापस फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट में होते हुए नजर आए, पर ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी के दिन के आसपास आना चाहिए था, पर एक दिन पहले आया। स्टिल मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 24,000 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता, मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,000, 24,100 200 मूविंग एवरेज है, उसी के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। एक नीचक रिएक्शन जरूर आया है क्योंकि सेंटिमेंट्स थोड़े कॉशियस हुए हैं, पर स्टिल 24,000 जब तक ब्रीच नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और मार्केट में बायस अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है। 24,000 के नीचे जिस दिन निफ्टी क्लोज होने के संकेत देगा, देन एक प्रॉफिट बुकिंग के जोन में मार्केट जा सकता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, फिलहाल इंडाइसेस पे मार्केट पॉजिटिव ही है। आप बताइए पंकज जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? मुनाफा वसूली जो देखने को मिल रही है तो निचले स्तरों पर है बाजार आज के सत्र में, तो यहाँ से क्या खरीदारी की जा सकती है, क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग अरुण जी। देखिए श्रेया जी, जहां तक मार्केट का सवाल है, निफ्टी एक गैप फिल किया है कल का, और डेफिनेटली 23,850 की एक लेवल होगी। अगर वो एक बड़ा सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई बड़ी करेक्शन नजर आ रही है आने वाले वीक में। लेकिन एक्सपायरी का वीक है तो वोलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ने एक कांस्टेंट 10% तक की रैली दे दी है, तो कहीं ना कहीं आज वो थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का कल रिजल्ट है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत प्रेशर बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा देखने मिल रहा है, बट चिंता वाली बात नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी काफी 57-58,000 पे अप्रोच हो रहा है, और निफ्टी के अंदर 23,850 की एक लेवल को आपको ध्यान में रखना होगा। और मेरे मेरे ख्याल से इसमें तेजी ही करना चाहिए। मार्केट के अंदर वैसे कोई डिसअपॉइंटमेंट कहीं दिख नहीं रही है।
ठीक है, तो निफ्टी बैंक अभी फिलहाल दबाव में है, लेकिन एक शानदार रैली के बाद बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मार्केट पे पॉजिटिव ही रुख है अपना रहे हैं हमारे खिलाड़ी। डिप्स में बाई करने की फिलहाल रणनीति आप अपना सकते हैं। चलिए अब एक बार रख देते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के। आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति, कौन लीड ले रहे हैं तीसरे सत्र में, वो देख लेते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो से जिनके रिटर्न आ रहे हैं वो है पंकज रांधर जी। पहले पायदान पे इनका पोर्टफोलियो लगभग 8.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर अमोल अठावले जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 5.6% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं तीसरे पायदान पर अरुण जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 4.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, क्या एक बार उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक्शन लिया, लेकिन उससे पहले एक बार रखते हैं टॉप कॉल्स हमारे खिलाड़ियों के। क्या स्थिति और कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए जिसमें शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं। पंकज जी की तरफ से एंड्योरेंस आया था, 3% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया अपने निवेशकों को। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि अरुण कुमार मंत्री जी ने सुझाया था, बाई साइड की ट्रेड थी उनकी, उसने 3% का पॉजिटिव रिटर्न अभी तक लैंड कर दिया है। तो ये हमारे टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। अब प्लेट रख देते हैं अमोल जी का आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति उनके पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। एग्जिट किया उन्होंने जीआईसी से, साथ ही आईआरबी इंफ्रा और एक और स्टॉक एस्ट्रल से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। कोई कारणवश मेडिकल इमरजेंसी के कारण वो हमारे साथ इस बार जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनके कॉल्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त उन्होंने सुझाए हैं, वो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। 2 स्टॉक्स इनफैक्ट उनकी तरफ से आता हुआ नजर आएगा। एक तो ग्लेनमार्क फार्मा, आज पूरे फार्मा सेक्टर में तेजी है, हालांकि कुछ स्टॉक्स में दबाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा बाई कहने को कह रहे हैं वो। टारगेट आप 1490 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1350 का लगाकर चलना है। करंट मार्केट प्राइस पे 1394 के लेवल पर कर रहा है कारोबार ग्लेनमार्क फार्मा अमूल जी की तरफ से आती हुई। अब रख देते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति, कौन कौन से स्टॉक्स में उन्होंने कैसे कैसे एक्शन लिए वो रख लेते हैं, फिर साथ ही उनसे पिक्स की चर्चा करेंगे। आईएफएल फाइनेंस और साथ ही इंश्योरेंस पे से उन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। पंकज जी बताइए, लगातार तेजी के बाद आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक आप ले रहे हैं, बाई साइड की होगी या सेल साइड की? जी डेफिनेटली बाय साइड की है, फार्मा से रिलेटेड स्टॉक है। एरिस लाइफ साइंसेस 1468 1470 की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स पिकअप इसके अंदर पिछले 1 घंटे के अंदर देखने मिले हैं। मुझे लगता है कि आरएसआई भी काफी कंफर्टेबली इसके अंदर पुश हो रहा है ये, इसलिए मेरे ख्याल से बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 1420 रुपए का रहेगा और टारगेट जो है वो 1620 रुपए का रहेगा। एरिस लाइफ साइंस डे हाई पर कर रहा है कारोबार लगातार। पूरे आप फार्मा पैक्स में देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 1470 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बाई साइड की ट्रेड आती हुई आपको टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1620 का, स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 1420 का। अब अरुण जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वो एक बार देख लेते हैं, फिर साथ ही उनसे करेंगे पिक्स पर चर्चा। आरआर काबिल से प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ ही पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट से भी कर ली है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। एनएमडीसी स्टील को कह रहे हैं अभी फिलहाल होल्ड। बताइए अरुण जी, पहले पिक आपकी तरफ से क्या होगी? श्रेया जी, अगेन मैंने भी 2 स्टॉक चुन के लाए थे, एक एरिस लाइफ साइंसेस ही था और मेरे को पता था वो किसी ना किसी के रेडार पे आएगा, तो और एक स्टॉक मैंने चुन के लाया रोजरी बायोटेक। रोजरी बायोटेक में भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 703 704 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह है। 677 का स्टॉप लॉस लगाएं और 810 का टारगेट रहेगा। तो मुझे लग रहा है रोजरी बायोटेक में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये पिक आती हुई अरुण जी की तरफ से, और आपके स्क्रीन पर रखते हैं वो टारगेट और स्टॉप लॉस जिसमें बाय करने की सलाह आपके लिए आती हुई है। रोजरी बायो आप देखें 704 के लेवल पर कर रहा है कारोबार और एकदम से निचले स्तरों से रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है, लगभग 2% की तेजी। अरुण जी, दोहराना पड़ेगा आपको टारगेट और स्टॉप लॉस। श्रेया जी, 677 का स्टॉप लॉस है, 704 के आसपास ही बाय करना है और 8 का ऊपर में टारगेट है। टारगेट दोबारा सर? 810 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 810 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 677 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। रोजरी बायो में फिलहाल बाय साइड की ट्रेड अरुण जी की तरफ से आते हुए। लगे हाथ दूसरा पिक क्या होगा सर? पहले आपको चांस। श्रेया जी, अगेन मैंने 2 स्टॉक्स निकाले थे, तीसरा स्टॉक अगर मुझे आप कुछ टाइम देंगे तो जरूर मैं शेयर करूंगा, पर फिलहाल कोई दूसरा पिक मेरे रेडार पे नहीं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं अरुण जी। बताइए पंकज जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी?
श्रेया जी, मैं भी थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ मैं शैंडर में। अगर कहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक में देना चाहूंगा। शाइंडर में तेजी तो है आज। ट्रेडर्स हॉटलाइन इससे पहले मैं कर रही थी, शोज में भी हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे थे उस पर। चलिए थोड़ा सा इंतजार पंकज जी की तरफ से भी और अरुण जी की तरफ से भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्रा में कोई भी अपडेट। लेकिन अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे एचसीएल टेक में आज शानदार तेजी क्या है, क्यों है, ब्रोकरेजेस की राय क्या है, उस सब पर बातचीत होगी बस थोड़े से विलंब के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। देखिए निफ्टी इन ग्रीन आया फिलहाल। आप देखें लगभग 23 अंकों की बढ़ोतरी 24 से 190 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। तो डिप्स में बाई करने की कोशिश तो दिख रही है मार्केट में। देखते हैं कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करते हैं और कमाई का अड्डा पे उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ अब बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी तो तेजी देखने को मिल रही है। आप एक बार वायदा बाजार के कुछ स्टॉक्स देखें। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक Q4 नतीजे अच्छे, 36% प्रॉफिट देखने को मिली है। इसमें बढ़ोतरी आई है लगभग 36% साल दर साल और यहाँ पे लगभग 5.5% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम स्टॉक्स आपको आज शॉप गेनर्स में दिखेंगे आईटी पैक से। एचसीएल टेक देख लीजिए, इस पर चर्चा करेंगे और हालांकि शो में ज़्यादा। कोफोर्ज देख लीजिए, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एम्फेसिस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी। आईटी पैक आज पूरा देखें तो कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है बाजार को। लेकिन आईटी में जिस तरीके से तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, पंकज जी आप बताइए कोई ऐसा स्टॉक जहां पर अभी फिलहाल आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही हो, जिनकी पोर्टफोलियो में नहीं हो, वो रिस्क ले सकते हैं। सेक्टोरल शिफ्ट तो हमें देखने को मिल रहा है, बताइए वो मिड कैप से होगा या लार्ज कैप से? डेफिनेटली श्रेया जी, मिड कैप से ही हम लोग थोड़ा सा चुनिंदा जो आईटी स्टॉक्स है। एलटीआईएम कल रिजल्ट्स हैं और जिस तरीके से एलटीआईएम का भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है, काफी शानदार तरीके से मोमेंटम इसके अंदर गेन होती हुई नजर आई है। मेरे ख्याल से ये एक प्योरली जो है रिजल्ट का बेट रहेगा। 4510 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। मैं कैश के लेवल्स बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो है वो 4400 रुपए का आप लगाइए और मुझे लगता है कि ये 4800 तक का ये स्टॉक रिजल्ट के बाद में जा सकता है। ओवरऑल कल जिस तरीके से नैस्डैक के अंदर तेजी हम लोगों ने विटनेस की है, वो मोमेंटम आज सुबह में भी फ्यूचर्स के अंदर कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज शाम में भी आईटी काफी रडार पे रहना चाहिए और 4800 तक की लेवल्स एलटीआई माइंट्री के अंदर देखने मिल सकता है। 4800 तक के लेवल्स दिख सकते हैं एलटीआई माइंट्री में। फिलहाल रडार पर रख सकते हैं आप ये स्टॉक। और क्योंकि हम आईटी पैक के स्टॉक की बात करें, एचसीएल टेक देख लीजिए आप, इसमें भी शानदार रैली, वायदा के टॉप गेनर में शामिल। एचसीएल टेक लगभग 7%, इनफैक्ट 7.25% की तेजी। रिजल्ट आए और रिजल्ट इन लाइन ही रहे, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहे। ब्रोकरेजेस हालांकि इस पर काफी ज्यादा बुलिश हैं। किन आधार पर उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, क्या कहना है उनका, बेहतर तरीके से समझते हैं यतिन के साथ। यतिन बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? तो श्रेया देखिए, सिटी की बात करते हैं तो इनका एक न्यूट्रल कॉल है 1510 के टारगेट के साथ। हालांकि सिटी का मानना ये है कि जिस हिसाब से एक टफ एनवायरनमेंट में दूसरी आईटी कंपनियों के मुकाबले एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने अच्छे नतीजे दिए हैं, वो सराहनीय है और गाइडेंस भी दिया है। तो बहुत सारी कंपनियों ने गाइडेंस के बारे में चर्चा भी नहीं की और एचसीएल टेक ने एक गाइडेंस दिया जो दूसरों से बेहतर है, जिसके कारण आज यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट टारगेट 1600 रुपये वाली रिपोर्ट आई है, जहां इनको लगता है कि जो ऑर्गेनिक गाइडेंस है उसके हिसाब से 1 से 4% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ रहनी चाहिए और एबिट मार्जिन गाइडेंस भी कंपनी ने बिल्कुल बरकरार रखा है, जिसके कारण यहाँ फोरकास्ट से वो इनलाइन ही चल रहे हैं। नुआमा की खरीदारी की सलाह है 1700 के टारगेट के साथ और इनको लगता है कि जो FY26 का गाइडेंस है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है और कहीं ना कहीं जो इनका एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट का है उससे रीजनेबल मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, जिसके कारण वो यहाँ बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल जिस एनवायरनमेंट में आईटी कंपनियां दिख रही हैं उसके मुकाबले एचसीएल टेक ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन बताया है, जिसके कारण शेयर में आज आप 6 से 7% की अच्छी इंट्राडे तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तेजी आज के सेशन में और जिस तरीके से कॉम्पिटिटर्स के रिजल्ट आए उससे तो बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। ब्रोकरेजेस 1700 तक के टारगेट फिलहाल एचसीएल टेक में देख रहे हैं। एचसीएल टेक अरुण जी कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को? अच्छा लगी ब्रोकरेजेस को ये रिजल्ट और साथ ही स्ट्रीट ने भी रिवॉर्ड किया है। फिनेंशियल 2026 के ग्रोथ गाइडेंस का लगभग 2 से 5% रखा है साल दर साल का। सीसीसी पॉजिटिव नजर आ रहा है, चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। अरुण जी क्या करना चाहिए एचसीएल टेक में फिलहाल? ये क्लियरली दोनों चीजें सपोर्ट कर रही है। एक तो शॉर्ट्स काफी थे स्टॉक में, वो क्लियर नजर आ रहा है। जिस हिसाब से फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स है, शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी नजर आ रही है और ये क्लियरली नजर आ रहा है कि 1630
1640 जहां से गिरना शुरू हुआ था वहां तक वापस जाने की क्लियर इसमें चार्ट पे स्थिति नजर आ रही है। और एक चीज अच्छी हुई है, स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और सबसे क्लियर चार्ट अगर निफ्टी आईटी के पूरे स्टॉक्स में देखें तो एचसीएल टेक का चार्ट बना हुआ है। तो 1640 मुझे लग रहा है वहां तक के स्टॉक जा सकता है। अगेन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि 120 रुपए अभी ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, पर 1640 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। वहां पे हो सकता है स्टॉक में फिर एक बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एचसीएल टेक पे 1600 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप फिलहाल। ये स्ट्रैटेजी और ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है एचसीएल टेक में। आज तो शानदार तेजी, अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले रिजल्ट ठीक लगे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है। लेकिन जहां हमने तेजी वाले स्टॉक्स की बात कर ली, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर डेंट पड़ता ज़रूर नज़र आया है। आप देख लीजिए ये सारे स्टॉक्स, हैवेल्स, क्रॉम्पटन, वोल्टास, इसमें इस वाले स्पेस में गिरावट तो है। आज 3.5% से ज़्यादा गिर रहा है वोल्टास। हैवेल्स नतीजों के, हालांकि नतीजे काफ़ी अच्छे थे हैवेल्स के, 3.5% टूट गया ये। क्रॉम्पटन 3.5% ज़्यादा गिर कर रहा है कारोबार। क्या लग रहा है पंकज जी, वोल्टास 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी, माफ़ कीजिएगा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या अभी फिलहाल ये लेवल सही लग रहे हैं जिनको फ्रेश बाइंग करनी है वोल्टास में, वो क्या की जा सकता है या फिर यहाँ से और ये गिरता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से मैं पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ कि एक बेरिश एनगल्फिंग का एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे यहाँ पे डेवलप हुए हैं। 2 दिन की तेजी को आज ही खत्म कर चुका है लगभग। मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिप्स वाला होना चाहिए स्टॉक, बिकॉज ये अभी थेमेटिक के जैसे हम इसको देख सकते हैं कि धूपकाला शुरू हो चुका है और यहाँ से आगे एसी की डिमांड्स काफी रहेंगी। तो ये सब फंडामेंटल्स रीजंस के चलते हो सकता है कि इसके अंदर तेजी देखने मिले। मैं समझता हूँ कि 1260 से 1270 की एक रेंज होगी, वहां पे इसको बाइंग करना चाहिए और टारगेट्स जो है इसके 1440 तक हम लोग तो विटनेस कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल बायोन डिप्स की रणनीति वोल्टास में आप अपना सकते हैं। हैवेल्स पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। शानदार नतीजे, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे नतीजे, ब्रोकरेजेस पे बुलेट। सुबह जब मैं रिपोर्ट बता रही थी अपने दर्शकों को, ओवरवेट की कॉल आ चुकी, 1942 तक के इसमें टारगेट देख रहे हैं हमारे ब्रोकरेजेस। और देखिए आप मार्जिन, एबिट मार्जिन के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से, मार्जिन एक्सपेंशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाई है इस कंपनी ने। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो मैनेजमेंट की कमेंट्री ने खेल खराब किया है। हैवेल्स क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं अरुण जी? अब रिजल्ट अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस में है मैनेजमेंट। एसी वाले सेगमेंट को वहाँ पे वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको लेकर अग्रसर होकर काम करेंगे, लेकिन वो झलका नहीं उनके शब्दों में वो कॉन्फिडेंस, इसलिए स्ट्रीट ने किया है पनिश। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, जहां तक चार्ट की बात है, क्लियर ट्रेंड बुलिश है और नीचे में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने सही कहा नेगेटिव थी, इसलिए स्टॉक का रिएक्शन ज्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। पर अगर प्योर टेक्निकली देखें तो 1550 से 1580 का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन था, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। आज का लो भी अगर आप देखें तो 1580 के आसपास ही है। तो बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, यहाँ पे बाई करने की सलाह नहीं है। फिर एक बार अगर 1550 1580 के बीच में मिलता है, मुझे लग रहा है एक्सलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और वहां से हो सकता है रिवर्सल वापस स्टॉक में देखने को मिले। तो फिलहाल अवॉइड करें, पर अगर नीचे मिलता है 1580 के नीचे आज या कल में, तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति 1500 के लेवल के आसपास मिले तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। बुलिश लग रहा है अरुण जी को हैवेल्स फिलहाल, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर से बात करेंगे आपसे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। देखिए निफ्टी इन ग्रीन आने की पूरी कोशिश और निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी होनी शुरू हुई है। 24,212 के लेवल पर अभी लगभग 45 अंकों की बढ़ोतरी फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो ये अभी निचले स्तरों पर ही है, लेकिन अपने लो से इसने भी सुधार दिखाया है। यहाँ पे भी बढ़ने की कोशिश तो फिलहाल देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमारे रिटेलर्स अपनाते हैं कि नहीं और कैसी क्लोजिंग हो सकती है आज मार्केट की। साथ ही आप एक बार सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालेंगे तो क्लियरली आज आईटी ने तो बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की, उसके बावजूद देखिए निफ्टी अभी मात्र 45 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कर रहा है कारोबार। लगभग 4.5% की तेजी निफ्टी आईटी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखने को मिल रही है। रियल्टी कल देखिए शानदार तेजी थी, निफ्टी रियल्टी कल टॉप सेक्टोरल में देखेंगे तो टॉप गेनर्स में शामिल था और वहाँ पे
लगभग कल 3% की तेजी, आज भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है 1.5%। फार्मा डे हाई से थोड़ा अपना फिसला है, लेकिन ये भी 0.5% की तेजी के साथ ही कर रहा है कारोबार। डेंट जहाँ पे पेन ज़्यादा आज के सेशन में देखने को मिल रहा है वो है पीएसयू बैंक्स। डेफिनेटली ये सेक्टर फिलहाल 1% से ज़्यादा की गिरावट झेल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 1.5% के करीब यहाँ पे गिरावट झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आज बैंक निफ्टी में दबाव तो है, पीएसयू बैंक स्पेशली। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फटाफट से स्क्रीन पर रखते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो, कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए और क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। पंकज जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर इस वक्त। एरिस लाइफ साइंसेस उन्होंने सुझाया, बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 1620 दिया उन्होंने। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1420 आप लगा कर चलें। क्या एक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है, तो लगभग 0.5% के करीब ये पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब रखते पोर्टफोलियो अरुण जी का, आपके अमोल जी का रख लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए बाई साइड की ट्रेड है, टारगेट उन्होंने 1490 का दिया, स्टॉप लॉस 1350 का दिया। क्या स्थिति ग्लेनमार्क फार्मा में देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखिए लगभग 0.25% की तेजी और ये पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। अरुण जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है। एनएमडीसी स्टील और रोजारी बायो, दो इनकी स्टॉक्स बाई साइड की ट्रेड आती हुई। एनएमडीसी स्टील में टारगेट 41, स्टॉप लॉस 36.40, रोजारी बायो में टारगेट 810 और स्टॉप लॉस आपको 677 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति प्रॉफिट या लॉस इन दोनों स्टॉक्स में अभी आपके स्क्रीन पर, तो दोनों ही फिलहाल नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। रोजारी बायो 0.1% के करीब, 0.5% के करीब यहाँ पे गिर रहा है। वहीं एनएमडीसी स्टील भी लगभग 0.2% के करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी हमारे आगे हैं आज कारोबारी तीसरे कारोबारी सत्र में, तो अभी फिलहाल टोटली लीड कर रहे हैं पंकज जी। इनका पोर्टफोलियो 8.89% यानी करीब 0.9% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 0.6% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न। तीसरे पायदान पर अमोल जी आगे हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 0.4% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पिक्स बताने के लिए। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।